हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय आईआईटी जैम का जो सिलेबस है काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं काफ़ी सब्जेक्ट्स में। तो क्या आप सभी को क्या ये बात पता है कि आईआईटी जैम केमिस्ट्री का सिलेबस चेंज हुआ या नहीं हुआ? इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आईआईटी जैम केमिस्ट्री का सिलेबस अगर चेंज हुआ है, तो अगर हमें पूरा डिटेल में नॉलेज नहीं होगा तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। यानी हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो आप सभी को एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कि जो नया सिलेबस आया है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो जो सिलेबस था क्या वही सेम सिलेबस है या कुछ चेंजेस आए हैं, इस विषय में हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ सेशन को लाइक कर दीजिए। तो काफी सब्जेक्ट्स में अगर मैं बात करूं, जैसे मैथ में, फिजिक्स में, इन सभी सब्जेक्ट्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, इन सभी सब्जेक्ट में चेंजेस देखने को मिला है सिलेबस में। तो क्या आईआईटी जेएम केमिस्ट्री का भी सिलेबस चेंज हुआ है? तो चलिए आइए हम एक बार पहले सिलेबस देखते हैं। जो करंट में सिलेबस आया है, क्या सिलेबस आया है, उस सिलेबस को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस देखने को मिल रहा है कि जैसे कि हमारा पहला टॉपिक दिया गया है यहाँ पे बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट। 10+2 लेवल का हमारा यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट आएगा। अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी भी पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये हमारा जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री का भी यहाँ पे सिलेबस क्या देखने को मिल रहा है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसमें प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह पढ़ने हैं, ये टॉपिक पढ़ने हैं। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं तो यहाँ पे गैसेस स्टेट करके हमारा टॉपिक है, ये भी टॉपिक हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं लिक्विड स्टेट, यानी ये भी टॉपिक हमारा है। इसमें कई सारे सब टॉपिक के फॉर्म में दिए गए हैं, सभी के केसेस में ऐसा है। सॉलिड स्टेट भी हमारा दिया गया है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये भी चैप्टर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है। इसके साथ साथ देख पा रहे हैं आपका केमिकल काइनेटिक्स भी टॉपिक दिया गया है। यानी ये हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सारी चीजें जो मैंने ऐड की है न्यू सिलेबस को ऐड किया है। तो यहाँ पे हमारा एडजॉर्प्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक भी दिया गया है। यानी अगर मैं बात करूं तो जो फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये सारे टॉपिक पहले भी था और अभी भी है। यानी फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। जैसा सिलेबस पहले था वैसा ही सेम सिलेबस हमारा फिजिकल एज इट इज यहाँ पे देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपका बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये भी आपका पॉइंट्स दिया गया था, जो कि पिछले सिलेबस में भी था। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशंस, ये भी हमारा सेम टू सेम जो भी नेम रिएक्शंस वगैरह दिए थे, रिएजेंट्स वगैरह, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एवरी पॉइंट सेम एज इट इन प्रीवियस सिलेबस। यानी जो हमारा प्रीवियस सिलेबस में था वही सेम सिलेबस यहाँ दिए गए हैं। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं तो आप देख पा रहे हैं क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, और इसके साथ साथ नेचुरल प्रोडक्ट एंड एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ये भी टॉपिक हमारा एज इट इज सेम टू सेम हमें यहाँ पे दिया गया है। यानी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। इसी तरीके से हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये हमारा, अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा पीरियोडिक टेबल्स, ये सारे टॉपिक दिए गए हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप एंड मॉलिक्यूल्स, ये सारे टॉपिक सेम एस्टिच हैं। इसी तरीके से आपके पास मेन ग्रुप एलिमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। यानी यहाँ पे हमारा मेन ग्रुप केमिस्ट्री भी है, पीरियोडिक टेबल भी है, केमिकल बॉन्डिंग है, ये सारे टॉपिक भी सेम एस्टिच दिए गए हैं। ट्रांजिशन मेटल में भी कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। यानी यहाँ पे हमारे पास बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेथड ऑफ एनालिसिस और एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी ये भी हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सेम एज प्रीवियस सिलेबस के बिहाफ पे दिया। यानी ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला, ये हमने सारा का सारा न्यू सिलेबस लिया था, यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। यानी हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो पहला सिलेबस था और आज का जो सिलेबस, वो दोनों सेम सिलेबस है, कोई भी चेंजेस नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में ये चेंजेस देखने को मिले हैं, इसलिए आप सभी लोग बिना चिंता किए जैसे आप सिलेबस फॉलो कर रहे थे सेम एज सिलेबस को फॉलो करके अपने कंटिन्यू पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक बैच स्टार्ट नहीं किया, पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, तो वे लोग बिना डिले किए फटाफट जाइए बैच ज्वाइन कीजिए। बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है 28 जुलाई से, यानी आपका एक दिन निकल चुका है। तो बिना डिले किए अब जाइए, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं करना है। अब हमें अच्छे से प्रिपरेशन करना है और इस बार आईआईटी जैम में सिलेक्शन लेकर के हमें एक बेस्ट आईआईटीएन बनना है। तो जाइए फटाफट बैच ज्वाइन कीजिए, चैंपियन बैच 1.0। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कूपन कोड है IFAS40, इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्लैट 40% ऑफ। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा।
यानी आप बिना डिले किए जाइए फटाफट बैच ज्वाइन कीजिए। अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स का, तो रिजल्ट्स आप लोग जानते हैं कि आईएफएस का रिजल्ट्स हर बार एक नया रिकॉर्ड ब्रेक करता है। तो इस बार आईएफएस ने 1000 प्लस सिलेक्शंस लाए हैं, जो कि आईआईटी जैम में ये अपने आप में एक अचीवमेंट कहलाता है। अगर हम बात करें इसी के साथ साथ आप सीयूटी पीजी में भी देख सकते हैं शानदार रिजल्ट्स, यानी 200 प्लस स्कोर गेन करने वाले ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक बेहतर रैंक यानी एक बेहतर नंबर्स गेन किए हैं और उसके साथ साथ एक बेहतर यूनिवर्सिटी इन्होंने अचीव किया है। तो आप सब भी कर सकते हैं। तो आप सभी को उसके लिए करना होगा ईमानदारी से और मेहनत करके यानी हार्ड वर्क करना होगा। अगर ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आप इस बार डेफिनेटली आईआईटीएन बनेंगे। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वहां पे भी जा सकते हैं। तो दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे इस बैच में, तो दोनों सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। तो बिना डिले किए जाइए गाइस फटाफट बैच ज्वाइन कीजिए। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोगों ने आईएफएस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, पीवाईक्यूज, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, यानी बहुत सारी चीजें जो है डिटेल में दी गई हैं। इन सारी चीजों को आप जरूर जाके विजिट करिए। फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है, यानी जीरो कास्ट, यानी एक भी पैसा नहीं लगना है। तो आप बिल्कुल इन सारी चीजों को देखिए। ओके गाइस, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।